सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल के स्कूल पर हमले का वीडियो आ गया है सामने। ईरान ने किया है बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। मिसाइल हमले के बाद स्कूल में भारी तबाही हुई है। इजराइल के स्कूल पर हमले का ये वीडियो आपके सामने। ईरान ने मिसाइल से हमला किया। इजराइल ने इस बात का दावा किया और उसके बाद देखिए ये वीडियो जहां स्कूल में आपको ये धमाका होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें क्लासरूम दिख रहा है, आपको बेंच और चेयर्स नजर आ रहे हैं, साथ ही बोर्ड है और उसके बाद धमाके की जोरदार आवाज। बड़ी खबर आ रही है, लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह की आमने सामने जंग की जानकारी है। अल्मा अल शाब के पास फायरिंग और बमबारी की खबर है, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट की आग अब यूरोप में अमेरिका के अभेद्य सैन्य ठिकानों को भस्म करने वाली है? अरब के रेगिस्तान में अब एक नया पावर सेंटर उभरा है, जिसका नाम है M2 पावर। एक तरफ मुश्तबा के खूंखार तेवर और दूसरी तरफ ईरान की वो मिसाइल शक्ति, जिसने मोसाद और CIA के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के तमाम दावे मिट्टी में मिल चुके हैं। ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर बताई जा रही है। उसी ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें दागकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। क्या अब अगला टारगेट यूरोप हो सकता है? क्योंकि ईरान के गुप्त जखीरे से वो घातक मिसाइलें सामने आ चुकी हैं, जो यूरोप तक मार करने की क्षमता रखती हैं। और ये ईरान की M2 पावर की वजह से हुआ है। M यानी मुश्तबा और दूसरे M यानी मिसाइल, और दोनों M को मिलाकर बनती है ईरान की M2 पावर, जिससे सुपर पावर की भी नींद उड़ी हुई है। इस बीच ट्रंप और बेंजामिन के दावे पूरी तरह गलत साबित हो रहे हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि 90% मिसाइलें खत्म कर दी हैं, जबकि बेंजामिन ने कहा था कि मिसाइलें यूरोप तक नहीं पहुंच सकती हैं। अरब में युद्ध का विस्तार हो सकता है, क्योंकि ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सैन्य ठिकाने तक प्रहार किया है। तेहरान से डिएगो गार्सिया की जो दूरी है वो है 3795 किलोमीटर, जबकि ईरान की खुर्रमशहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ऐसे में डिएगो गार्सिया खुर्रमशहर की रेंज से करीब 1795 किलोमीटर दूर बाहर था, और अगर तेहरान से मिसाइल दागी जाती, ऐसे कयास लग रहे हैं, ईरान ने मिसाइल कंटेनर पर खुर्रमशहर मिसाइल लगाई और अरब सागर से हिंद महासागर तक गया। इस दौरान 2000 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जिससे डिएगो गार्सिया 1795 किलोमीटर ही रह गया। अब जब मिसाइल रेंज में डिएगो गार्सिया आया, तो वहीं से खुर्रमशहर मिसाइल से 1795 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर हमला किया गया। पहली मिसाइल बीच में ही क्रैश हो गई। डिएगो गार्सिया तक ईरान की पहली मिसाइल नहीं पहुंची, जबकि दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ईरान के हमले को नाकाम कर दिया गया। पहला तरीका, ईरान कंटेनर शिप पर मिसाइल लेकर गया, 2000 किलोमीटर की रेंज से हमला किया। दूसरा तरीका, ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से हमला किया। ईरान ने अभी तक इतनी रेंज वाली मिसाइल छिपा कर रखी थी। तीसरा तरीका, ईरान ने डिएगो तक मिसाइल भेजकर परीक्षण किया, जिससे वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें बना सके। अगर ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बना ली, तो वो यूरोप तक प्रहार कर सकता है, क्योंकि तेहरान से इटली की दूरी 3410 किलोमीटर है। इसी तरह तेहरान से जर्मनी की दूरी 3510 किलोमीटर है, जो ईरान की मिसाइल की रेंज में आता है, जबकि फ्रांस की तेहरान से दूरी है 4050 किलोमीटर, जो करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल के टारगेट पर आ सकता है। हाँ, लेकिन ब्रिटेन की दूरी 4400 किलोमीटर है, जो 4000 किलोमीटर वाली मिसाइल की रेंज से बाहर पड़ सकता है। इसी तरह स्पेन की दूरी तेहरान से 4700 किलोमीटर है, जहां ईरान की मिसाइल नहीं पहुंच सकती है। हाँ, अगर ईरान ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें बना ली, तो पूरे यूरोप में कहीं भी हमला कर सकता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ईरान ने डिएगो पर हमले में मीडियम रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया होगा। हमले में खुर्रमशहर 4 या सेजल मिसाइलों का इस्तेमाल की आशंका है। इन मिसाइलों की रेंज 4000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान की शाहब 5 और 6 अभी परीक्षण के दौर में है, जिनकी रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर हो सकती है, जबकि इन्हीं मिसाइलों को ईरान ने ऑपरेशनल कर लिया है। ईरान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल खुर्रमशहर है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है।
अभी 100 खुर्रम शहर मिसाइलें उसके पास हो सकती हैं, जबकि सेजिल की रेंज 2500 किलोमीटर है। करीब 150 सेजिल मिसाइलें ईरान के पास हैं। खैबर शिकन की रेंज 2000 किलोमीटर और ये 100 मिसाइलें हो सकती हैं। कद्र 1800 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। 200 मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। हिमात की रेंज 1700 किलोमीटर और ये 100 मिसाइलें हैं। फतेह की रेंज 1500 किलोमीटर, 150 हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलें अभी बाकी हैं। शहाब 1300 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। 300 मिसाइलों की खेप अभी हो सकती है। क्या ट्रंप ईरान की जमीन पर अमेरिकी सेना उतारने जा रहे हैं? अमेरिका की मीडिया की रिपोर्ट में अचानक ये चर्चा बहुत तेज हो गई है। ट्रंप से ये भी जब इस बारे में सवाल किया जा रहा है तो उन्होंने ऐसा होने के संकेत दिए हैं। ट्रंप सबसे पहले ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जे के लिए स्पेशल ऑपरेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन ईरान ने भी ऐसे ग्राउंड ऑपरेशन के लिए वियतनाम युद्ध जैसा गुरिल्ला प्लान बना रखा है। अमेरिका के न्यूज नेटवर्क NBC और CBS की रिपोर्ट बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ हवाई और समुद्री हमलों तक सीमित रहने के बजाय अब जमीनी सेना भेजने के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इन हमलों से ईरान में तबाही तो मच रही है, लेकिन सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद भी तख्ता पलट नहीं हो पा रहा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का कब्जा नहीं हो पा रहा। उल्टा ईरान की मिसाइलें हर दिन इजराइल और अरब देशों में तबाही मचा रही हैं। इसलिए अब ट्रंप ईरान में स्पेशल ऑपरेशन चलाने के लिए जमीनी हमलों का ऑर्डर दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पेंटागन में जमीनी लड़ाई पर विचार हो रहा है, जिसका मतलब है जमीनी सेना की एंट्री, संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा और ऑपरेशन को इस स्तर तक ले जाना जहां ईरान की सरकार को सिर्फ नुकसान ही ना हो, इलाके पर वास्तविक नियंत्रण उसके हाथ से छिन जाए। अरब में ट्रंप की रणनीति 5 कदम में समझी जा सकती है। सबसे पहले एयर स्ट्राइक, जिससे ईरान की सैन्य ताकत इतनी कमजोर हो जाए कि जमीनी हमला करने में कम से कम खतरा हो। इसके बाद नौसैनिक दबाव, ईरान के वॉरशिप को हमला करके डुबोना ताकि समुद्री रास्तों पर कंट्रोल बनाया जा सके और ईरान की मूवमेंट सीमित हो जाए। तीसरा कदम, खर्ग द्वीप पर नियंत्रण। यहाँ वार का मतलब है सीधे मुश्तबा सरकार की कमाई पर चोट, यानी आर्थिक नाकाबंदी। चौथा कदम, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल, जहां से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। यहां दबाव बनाकर अमेरिका ग्लोबल लेवल पर असर डाल सकता है। पांचवा और आखिरी जरूरी कदम, स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन, जहां मरीन कमांडो ईरान में अंदर घुसकर परमाणु भंडार तक पहुंचने और कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ट्रंप के खर्ग प्लान को भी समझ लीजिए। अगर खर्ग पर कब्जा होता है तो ईरान का तेल निर्यात बंद हो जाएगा। तेल रुका तो कमाई रुकेगी और कमाई रुकी तो दबाव बढ़ेगा और यही दबाव ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर कर सकता है। पहला संकेत, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 2500 मरीन कमांडो मध्य पूर्व भेजे गए। दूसरा संकेत, पेंटागन में और भी कमांडो अरब देशों में भेजने पर चर्चा हो रही है। तीसरा संकेत, पिछले हफ्ते खर्ग पर हमला करके अमेरिका ने ईरान की सैन्य मौजूदगी कमजोर की। चौथा संकेत, खर्ग के आसपास बड़ा नेवी ऑपरेशन चलाया। पांचवा संकेत, कब्जे के बाद की स्थिति के लिए पेंटागन कानूनी सलाह ले रहा है। पहले ट्रंप ने कहा था कि खर्ग पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके बाद खर्ग में पाइपलाइन और तेल ठिकाने को छोड़कर सब खत्म कर दिया। क्या पाइपलाइन को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उन्हें बनाने में कई साल लग जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि युद्ध ईरान के परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसके ज्ञान और इरादे को खत्म नहीं कर सकता। स्क्रीन पर जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, यही है वो मॉडल जिससे ईरान जवाब देने की बात कर रहा है। जंगलों में जमीन के नीचे बनी सुरंगों से अचानक निकलते सैनिक हमला करते हैं और फिर पल भर में गायब हो जाते हैं। यही तरीका वियतनाम में अपनाया गया था, जहां बड़ी और ताकतवर अमेरिकी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों ने सालों तक उलझाए रखा। अब इसी गुरिल्ला मॉडल को ईरान की सेना, IRGC और मिलिशिया अपना सकते हैं। यहाँ जंगल नहीं बल्कि पहाड़ है, रेगिस्तान है और सबसे बड़ी बात, बनाया गया है अंडरग्राउंड नेटवर्क, जहां से लड़ाके अचानक निकल सकते हैं, हमला कर सकते हैं और फिर गायब हो सकते हैं। हिट एंड रन अटैक, यानी अचानक वार और तुरंत पीछे हटना। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका के जमीनी ऑपरेशन में करीब 1 महीना लग सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन तुरंत नहीं होगा, उससे पहले ईरान की सैन्य क्षमता को बहुत कमजोर किया जाएगा।
IRGC के कमांडर कई बार कह चुके हैं कि वो अमेरिकी सेना के ईरान की जमीन पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं। अगर जमीनी स्तर पर कब्जे की कोशिश हुई तो जवाब वियतनाम जैसे गुरिल्ला मॉडल में मिलेगा। ऐसे गुरिल्ला मॉडल के लिए ईरान के पास वैसी जमीन भी है और लड़ाके भी। युद्ध में जल रहे ईरान ने जवाबी कार्रवाई में उस प्लान को एक्टिवेट कर दिया है जिसमें अमेरिका के एटमी बेस भी जलने लगे हैं और इन हमलों में ईरान ने अरब के उन सभी देशों को टारगेट किया है जहां अमेरिका के बेस हैं या उसके व्यावसायिक हित हैं। तुर्की से लेकर ओमान तक और इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक हर देश अब बारूद में जल रहा है। लेकिन ये हमले अमेरिका के लिए कितने विनाशकारी साबित हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए। ईरान ने बढ़ाया भय, अरब में बारूदी प्रलय। हमले का मीटर यह है कि यूएई पर 338 मिसाइलें और 1740 ड्रोन हमले हुए हैं। 20 मार्च को यूएई के एयर डिफेंस ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और 26 ड्रोन को हवा में भस्म किया, जबकि अब तक हुए हमले में यूएई ने 338 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें और 1740 ड्रोन नाकाम करने का दावा किया है। ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकार ने कहा है कि अगर यूएई की धरती से ईरान पर हमला होता है तो जवाब घातक दिया जाएगा। अब ईरान का हमला रास अल खैमा पर होगा। ईरान का उद्देश्य हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों से साफ पता चल रहा है, जिसमें खुर्रम शहर 4 मिसाइल मुख्य है। इसकी लंबाई है 13 मीटर और व्यास है 1.5 मीटर। वजन 20 टन है और इसे लॉन्च करने के लिए तैयार होने में भी सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है। लेकिन यही इसकी खासियत नहीं है। इसकी बड़ी खासियत है इसका 1800 किलोग्राम का वॉरहेड और दूसरी खासियत है इसकी रेंज जो 2000 किलोमीटर तक है। और ये मिसाइल 2000 किलोमीटर का सफर तय करके एक नहीं मल्टीपल अटैक करने में सक्षम है। दावा है कि मिसाइल एक बार में पूरे दायरे में मौजूद 80 लक्ष्यों को तबाह करने में सक्षम है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने आरोप लगाए कि नेतन्याहू क्षेत्र में आतंकवाद फैला रहे हैं। ईरान का दावा है कि उन्होंने न तो तुर्की पर हमला किया है न ही ओमान पर। तो क्या ईरान तुर्की पर हुए हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहा है? ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 3 लहर एक साथ शुरू की है, जिसमें सऊदी अरब का पूर्वी प्रांत बारूदी आग में जलने लगा है। बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है और अब ईरान ने यूएई भी धमकी दी है और उसका रास अल खैमा पोर्ट भी तबाह होने वाला है। इस बात को लेकर क्लियर कट मैसेज ईरान की तरफ से है। इसके अलावा कुवैत का अल सलेम एयरबेस भी बारूदी हमले में दहला है। तुर्की का इंसरलिक एयरबेस को भी नुकसान हुआ है और बगदाद के एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अब इन हमलों में इजराइल की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। दावा है कि ईरानी हमले की 68वीं लहर में इजराइल के हाइफा और तेल अवीव समेत 25 ठिकाने शमशान बन गए हैं। 69वीं लहर में जुल्फिकार और गद्र मिसाइलों ने इजराइल, सऊदी और कुवैत को जला दिया है और फिर 70वीं लहर में एक साथ दुश्मनों के 55 ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का विचार ये था कि कुछ ही दिन में वो ईरान को डिगा देंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। दुनिया की तेल सप्लाई पर ब्रेक लग चुका है। ईरान बातचीत को तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हॉर्मुज में सेना की तैनाती। इस फैसले पर ट्रंप भी चकराए हैं और नानुकुर करते करते नेटो से कई बार मदद मांग चुके हैं। लेकिन यूरोप के देश भी अपनी सेना को जानबूझकर कैनन फॉडर यानी तोपों का चारा नहीं बनना चाहते हैं और इसी बात पर ट्रंप उखड़ गए हैं और नेटो अमेरिका के बीच ऐतिहासिक दरार पड़ गई है। क्या अरब का युद्ध नेटो का अंत बनने जा रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। अंततः हम अपने दुश्मनों के शब्दों को भूल जाएंगे, लेकिन अपने दोस्तों की चुप्पी को कभी नहीं भूलेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका के बिना नेटो एक कागजी शेर है। वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। अब लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है और उनके लिए इसमें बहुत कम खतरा है, लेकिन वो ऊंची तेल की कीमतों की शिकायत करते हैं जो उन्हें चुकानी पड़ रही है, मगर हॉर्मुज को खोलने में मदद नहीं करना चाहते। कायर कहेंगे, हम इसे याद रखेंगे। पहले हॉर्मुज से रोजाना 50 से 100 जहाज गुजरते थे। अब औसतन 5 से 13 जहाज ही ईरान की इजाजत से गुजर रहे हैं। ज्यादातर कमर्शियल जहाज रुक गए हैं या रिस्क से बच रहे हैं। मरीन इनसाइट की रिपोर्ट है कि फारस की खाड़ी में 3200 से ज्यादा जहाज रुके हुए हैं। इनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप शामिल हैं।
विंड वाट की रिपोर्ट है कि गल्फ ऑफ ओमान के बाहर 400 से 500 जहाज हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। इंटरनेशनल मेरीटाइम एम्प्लॉयज काउंसिल के मुताबिक 40,000 मरीन कर्मचारी इन जहाजों में फंसे हैं। दरअसल युद्ध शुरू करने से पहले अमेरिका ने सहयोगी देशों से राय नहीं ली। नेटो का मानना है कि अमेरिका ने युद्ध नेटो के ऑपरेशनल जोन से बाहर छेड़ा है, तो नेटो जंग लड़ने को बाध्य नहीं है। ईरान युद्ध में शामिल होने से यूरोपीय शहर ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर आ सकते हैं। और आखिरी वजह है डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूरोप के कड़वे रिश्ते। यूरोप ट्रंप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल देशों को हथियारों का निर्यात युद्ध विराम तक रोक दिया गया है। स्विट्जरलैंड से अमेरिका को शेल के लिए बारूद सप्लाई होता है। अख्तरबंद गाड़ियों के पुर्जे और प्लेटफॉर्म स्विट्जरलैंड से मिलते हैं। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए तकनीक और पुर्जे भी स्विट्जरलैंड से मिलते हैं। F-35 और FA-18 के कुछ इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पुर्जे भी स्विस कंपनियां बनाती हैं। यरूशलेम से लेकर डिमोना के न्यूक्लियर सेंटर तक सिर्फ सायरन की चीखें हैं। एक तरफ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में 55 हमले कर ईरानी सेना की कमर तोड़ दी है। ये सिर्फ युद्ध नहीं, इजरायल के वजूद पर सबसे बड़ा प्रहार है। अगर हमले नहीं रोके गए तो इजरायल का बहुत बड़े संकट में घिरना तय है। तेल अवीव में एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं और इसलिए यहाँ पर सायरन बज रहा है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप सायरन की आवाज़ भी सुन सकते हैं और साथ ही देखिए कि लोग किस तरीके से अपने घरों से निकलकर सुरक्षित बंकर में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मिसाइल के हमले की वजह से हुई मौत के बाद लोग अब रिस्क नहीं लेना चाहते। 20 दिन में 9,000 इमारतें तबाह कर दी, 4,500 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 3,000 से ज्यादा गाड़ियां जल गईं, 12 से ज्यादा शहरों में मिसाइलें गिरी हैं। तेल अवीव में और आसपास के इलाकों में ईरानी मिसाइल के हमले का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। जंग अब जब की चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से नियमित अंतराल पर इजराइल के अलग अलग इलाकों को मिसाइल के जरिए टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और उसी सिलसिले में एक बार फिर ईरान के हमले की वजह से तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं।